भगत तनिक ठहर जाओ। महारानी कहने लगी है महाराज, महाराज कहने लगे कभी भूल के मुझे याद ना करना। आज महारानी रोती रह गई। महारानी रोएदास ब्राह्मण के घर पहुंचे हैं और हरिचंद मेहतर के घर पहुंचे। एक हलवाई को नृत्य किया है कालू मेहतर ने कि आप क्षत्रिय हो, आपका हम धर्म नष्ट नहीं करेंगे। ये हमारे हलवाई हैं, यहाँ से भोजन लेना और खाना। पहले दिन भोजन लेके बैठे, विश्वामित्र कौड़ी का रूप लेके आ गए, सारा भोजन खा गए। मेरे भैया इस तरीका से 3 दिन लगातार भोजन लिया। इस प्रकार विश्वामित्र किसी न किसी रूप को धारण करके सारा भोजन खा जाते हैं। 3 दिन के बाद हरिश्चंद्र ने भोजन लेना बंद कर दिया कि यहाँ का भोजन मेरे नसीब में नहीं है। रो रहे हैं महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। समय व्यतीत होने लगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, समय व्यतीत होने लगा है। महाराज बहुत दुखी है, अपने समय की याद करके रो रही है। गांव में एक राजा था, कहा आज एक भिखारी बन के काशी की गलियों में मैं पागल की भांत घूम रहा हूँ। इधर रो रही हैं। महाराज हरिचंद रोने लगे। अरे राजा दिल में दुखी था, अरे रोने पड़ी पिछारी, राजधानी गई छूटी गई संग निभाता। कालों में लकीर बनाती हुई जमीन में समा रहे भैया। अरे राजा दुखी अरे राजधानी गई छोटी छोटी
यो भंगी हरिचंद से पानी भर लीला। उसी समय कालू में सर घेरने लगा। रे हरिया, घर में पानी नहीं है, घड़ा उठा के लाओ और जल भर के लाओ। घर में एक भी बूंद जल की नहीं है। उसी समय हरिचंद घड़ा लेके चली है। सब लोग बताते हैं कि गंगा जी से जल भरा था। गंगा जी से जल भर कर लाए हरिचंद, लेकिन गंगा जी तो उस समय हुई नहीं थी। गंगा जी का जन्म अवतार हरिचंद के 13 पीढ़ी बाद हुआ था। 13 पीढ़ी बाद हरिचंद के हरत के चंप हुए, चंप के सुदास के अस्मक के मूलक के खटवांग के दीर्घ के रघु के आज सगर हुए थे। सगर के पुत्र हुए कौन? भागीरथ। वो गंगा जी लेके आए। लेकिन कभी कहते हैं कि गंगा जी से जल भर के लाए हरिचंद, लेकिन वो नदी कौन सी थी जिससे जल भर के लाए थे? सत्यवतु महाराज प्रमाण मिला है मुझे भागवत में। मेरे गुरु ब्रजेश जी ने मुझे बताया है। उस नदी का नाम था बारूदी। उस नदी का नाम था बारूदी। उसे गंगा की उपमा दी थी क्योंकि वो गंगा के समान पवित्र थी। उस समय गंगा जी नहीं थी। बारूदी नदी से हरिचंद जल भरने चले। इधर नदी पर पहुंचे हैं। नदी के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो उस घड़ा को उठा के सिर के ऊपर रख ले। महारानी तारा नजर आई, आवाज लगाने लगी, है प्यारी तनिक सहारा लगा दो जिससे मेरा घड़ा उठ जाए। उसी समय आवाज लगाई। महाराज हरिचंद ने बहुरानी उठवाए दे गगनिया मेरी जल की भरी प्यारी। उठवाए दे गगनिया मेरी जल की भरी। आज महाराज हरिचंद बोले, अरे कालू को मैं करूं, अरे कालू भंगी को ना करो, छोड़ो हाथ में जाने हो। कालू मैं तरका में नो करूं, थोड़ा हाथ लगा दे प्यारी। होने के साथ बैठे हो
प्यारी तब एक सहारा लगा दो जिससे मेरा घड़ा उठ जाएगा। अरे भूलो नहीं ताना तुम्हारा मुंह पे उठोने बैठो जाए हो। ये भूलो नहीं ताना तुम्हारा मुंह पे उठोने बैठो जाए हो। व्यवस्थापक हो इन बादशाह को बैठा रहा, देखियो कैसे व्यवस्था भंग कर रहे हैं। भैया कथा के व्यवस्थापक लोग कहाँ हैं? इन बच्चन को बैठा रहा, ऐसे मालूम पड़ रहे हैं जैसे कोई खिलवा आया हो हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई हैं व्यवस्थापक लोग जो भागवत के बच्चन को संभाला, व्यवस्था भंग कर रहे हैं? कोई है भैया? बैठा